हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ की कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और कोचिंग के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि नेट जेआरएफ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो जैसे ही आप नेट जेआरएफ में क्या होता है कि जब आप नेट का पेपर देते हैं, यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, तो जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, कुछ परसेंटेज बच्चों का निकाल लिया जाता है जेआरएफ के लिए। जो बहुत अच्छे पढ़ने बच्चे होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो जेआरएफ क्वालिफाई कर देते हैं। और उसके बाद नेट क्वालिफाई, उनसे जो कम होते हैं वो नेट क्वालिफाई कर देते हैं। जेआरएफ से आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जो गवर्नमेंट सीधे देती है। और नेट के थ्रू आप कहीं पर पीएचडी कर सकते हैं। हो सकता है कॉलेज आपको स्कॉलरशिप दे, लेकिन वो उतनी स्कॉलरशिप नहीं देती जितनी आपको जेआरएफ से मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में इनरोल करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आपको शायद 37,000 शुरुआत के 2 साल जेआरएफ के होते हैं, उसके बाद के 3 साल आपके एसआरएफ कहलाते हैं। तो जेआरएफ जब आप कर रहे होते हैं तो 37,000 गवर्नमेंट आपको देती है। उसके साथ वो आपको एचआरए भी देती है और कॉन्टीजेंसी ग्रांट भी देती है। जो एचआरए होता है वो 4,000 to 11,000 मिलता है। 4,000 या इसके आसपास जो होता है वो जेआरएफ को मिलता है, और 11,000 के आसपास जो एसआरएफ होते हैं उनको मिलता है। और कॉन्टीजेंसी ग्रांट भी मिलता है। जेआरएफ को लगभग 10,000 मिलता है और एसआरएफ को लगभग 20,000 मिलता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो टोटल जो गवर्नमेंट उनको फेलोशिप देती है, जेआरएफ को 50,000 के आसपास देती है। और 2 साल के बाद जब वो एसआरएफ हो जाते हैं तो 40,000 तो उनको फेलोशिप सीधे सीधे मिलती है उनको। और एचआरए उनको मिलता है 11,000 के आसपास, और कॉन्टीजेंसी जो ग्रांट मिलता है वो 20,000 के आसपास मिलता है। तो टोटल एसआरएफ का हो जाता है लगभग 55,000 के आसपास पहुंच जाता है। 55,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो जैसे ही आप जेआरएफ करते हैं, आपको सीधे सीधे गवर्नमेंट पीएचडी में जैसे इनरोल करते हैं, वैसे जेआरएफ में गवर्नमेंट आपको 50,000 देने लगती है, और एसआरएफ 2 साल बाद 54,000 के आसपास गवर्नमेंट आपको देने लगती है। इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है, जिस आज जो समय चल रहा है, इसमें 50,000 की जॉब के लिए जितनी मारा मारी है, अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं, मान के लिए 5 साल के लिए आपको गवर्नमेंट 50 to 55,000 गवर्नमेंट आपको सीधे इन हैंड आपको देगी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, मान लीजिए आपका जेआरएफ नहीं निकलता तो नेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मान चलिए कि जैसे हम देखते हैं, हम बीएड करके बैठे हैं, हम बीटीसी करके बैठे हैं, हम कोई और कोर्स करके बैठे हैं और गवर्नमेंट की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि गवर्नमेंट वैकेंसी तभी निकालती है जब 5 साल बाद इलेक्शन आने वाले होते हैं। यानी आपने जिस समय का कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, उसके लिए फिर आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो नेट क्वालिफाई करने का मतलब होता है आप इंडिया में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अगर निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं पूरे देश की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जितने हिंदी भाषी क्षेत्र में मान के चल रहे हैं, जो हमारी कोचिंग में बच्चे आएंगे, जो रायबरेली के बच्चे हैं या जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के तो पूरे भारत में उनके लिए वैकेंसी की भरमार है। लेकिन हम सिर्फ उन 9 स्टेट्स की बात करेंगे जहाँ पर हिंदी भाषी लोगों को तवज्जो दी जाती है, या हिंदी में उनके पेपर्स आते हैं, या इंटरव्यू भी उनके हिंदी में होते हैं। ठीक है, इनमें जो आपके स्टेट हैं, सबसे पहला तो आपका यूपी हो गया, फिर एमपी हो गया, फिर बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और दिल्ली हो गया। केवल हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार वैकेंसी सिर्फ इन 10 स्टेट्स में आई हैं। 10 स्टेट्स में लगभग 15 से 20 हज़ार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हैं। यानी अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये मान चलिए इन 10 स्टेट में आप हर महीने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो कहीं ना कहीं की वैकेंसी आपकी निकल जाएगी। और उसके बाद जो आप जॉब पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब एक रिस्पेक्टेड जॉब है और एक अच्छी जॉब मानी जाती है। ठीक है, पीसीएस रैंक के लेवल की जॉब मानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हो सकता है, मान लीजिए आपका नेट जेआरएफ करने के बाद आपका कहीं नहीं हो रहा है और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, चाहे टीजीटी एज अ टीजीटी जाना चाहेंगे, चाहे एज अ पीजीटी जाना चाहेंगे। ठीक है, आपको वो हाथों हाथ लेंगे। कहने का मतलब है, वो आपको एक अच्छी सैलरी के साथ साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको जॉब देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया नेट जेआरएफ की बातें हो गई। अब हम बात करेंगे अपनी कोचिंग के बारे में। आप एसएफई कोचिंग ही क्यों ज्वाइन कीजिए, ये ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। तो ये पूरी जो अब ये जो बनने जा रहा है, ये रायबरेली है, इसके आसपास के बच्चों के लिए बनने जा रहा है, ताकि वो हमारी कोचिंग में आएँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप हमारी कोचिंग में ज्वाइन करेंगे तो वैसे तो कोचिंग
2 घंटे के लिए चलेगी। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की पेपर 2 की क्लासेस 2 घंटे के लिए चलेंगी, और पेपर 1 की क्लासेस या जनरल पेपर की क्लासेस 1 घंटे के लिए चलेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा, जो बच्चे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता जाएगा और मुझे लगेगा कि बच्चों को और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम आपको 2 से 6 घंटे तक देने के लिए तैयार हैं। आपको जितने समय की ज़रूरत होगी हम उतना समय देंगे। अगर 2 घंटे में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाता है, और मुझे ये लगता है कि आप नेट में जाएंगे और नेट का पेपर क्वालिफाई करके चले आएंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इनके लिए थोड़ी दिक्कत है, तो हम आपको 2 से 6 घंटे तक का समय देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यानी बच्चों के साथ साथ कोचिंग में भी हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है कि हम 50 से 100 बच्चों, यानी कम से कम 50 बच्चे हो जाएंगे तभी कोचिंग स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे से हम एक ज़्यादा की बैच नहीं, एक बैच में सिर्फ 100 ही बच्चे होंगे। कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे होने चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि हम सारे बच्चों पर अटेंशन इंडिविजुअली कर सकें, हर बच्चे को हम देखें और समझ सकें कि इनकी क्या वीकनेस है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है। हर पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल बच्चे को हमको पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा, उन पर प्रॉपर अटेंशन रहेगा, कौन से बच्चे सीरियस है, कौन से बच्चे सीरियस नहीं है, किस बच्चे पे कितनी मेहनत करनी है और किस फील्ड में मेहनत करनी है। उसके साथ 50 बच्चे कम से कम क्यों होने चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार कर सकें, ठीक है। जो भी बच्चे आते हैं उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार कर सके, इसके लिए कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए। और उन पर अटेंशन इंडिविजुअल कहने को तो अगर मेरे पास 500 बच्चे आ गए तो उनका एक बैच में चला सकते हैं, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चे नेट JRF क्वालिफाई कर दें। मेरी कोशिश है कि सारे के सारे बच्चे JRF क्वालिफाई करें, और JRF क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम नेट तो क्वालिफाई कर ही लें, ठीक है। इसीलिए मुझे ज़्यादा बच्चों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 से 100 बच्चे ही चाहिए। फिर आती है फ़ीस की बात। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ीस हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये रखी है, ठीक है। जो हमारी फ़ीस है उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये मैंने रखी है, और उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। जब हम कभी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं रखते, डेमो क्लासेस वगैरह चला देते हैं, हम देखते हैं भीड़ की भीड़ चली जाती है, जिसमें से 70 to 80% बच्चे नॉन सीरियस होते हैं, वो सीरियस होते ही नहीं पढ़ाई के लिए। तो उनकी वजह से क्लास में एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी भी पढ़ाई नहीं हो पाती, और टीचर भी ठीक से फैक्ट डिलीवर नहीं कर पाता, या वो अपना 100% नहीं दे पाता, जिसकी वजह से नॉन सीरियस बच्चों की वजह से जो सीरियस बच्चे हैं वो भी क्लास छोड़ने को वो हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही हैं। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 ही है, ठीक है। और 500 जो फ़ीस है वो वास्तव में रिफंडेबल है। आपके पैसे जिस दिन आप कोचिंग छोड़ना चाहेंगे उस दिन आप हमारे पास आएंगे और हम आपको 500 रुपये तुरंत रिफ़ंड कर देंगे। अगर आप मान लीजिए कोचिंग नहीं छोड़ते और वो नेट JRF के एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो लास्ट क्लास चलेगी उस दिन हम सारे बच्चों को हैंड टू हैंड पैसे उनको कैश वापस कर देंगे, कैश में ऑनलाइन जैसा वो चाहेंगे। जिस दिन नेट के पेपर के पहले जिस दिन क्लास चलनी होगी, लास्ट क्लास चलेगी, उस दिन हम सारे बच्चों के पैसे वापस कर देंगे। वो पैसे मैं रखूँगा नहीं, ठीक है, वो सारे पैसे रिफंडेबल हैं। ये पैसे सिर्फ हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे पास वो बच्चे ना आए जो सीरियस बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। टू इन्वाइट वही सीरियस कैंडिडेट ओनली। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिफंडिंग द रजिस्ट्रेशन फ़ीस यही है कि आप आएंगे, पढ़ाई करेंगे, जिस दिन आपको छोड़ना होगा आप 500 रुपये वापस लेंगे, चले जाएंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी कोचिंग में अभी कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं हैं। अगर हम किसी और बच्चे को बुलाना चाहें तो मान लीजिए 2 बच्चे छोड़ कर जा रहे हैं, 2 बच्चे जो हमारे वेट लिस्ट में रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, क्लासेस में जगह दे देंगे, और जिस दिन क्लास का आखिरी दिन होगा पेपर के पहले उस दिन हम सारे बच्चों के पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो जनरल पेपर जिसकी क्लास मैंने बताया 1 घंटे चलेगी, कहने के लिए 1 घंटे चलेगी, जैसे आपकी ज़रूरत होगी 1 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे तक भी चल सकती है, ठीक है। तो जनरल पेपर की फ़ीस हमने रखी है 1000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। 1000 रुपये पर मंथ चलेगी जनरल पेपर की क्लासेस। मान लीजिए कोई बच्चा जो पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, वो अदर सब्जेक्ट का है और JRF का पेपर देना चाहता है, तो जनरल पेपर्स की क्लासेस चलेंगी सारे बच्चों के लिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। उसकी फ़ीस 1000 रहेगी। और उसके साथ अगर पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपकी
2 घंटे चलेगी नॉर्मल डेज में, बाकी जितनी ज़रूरत रहेगी 6 घंटे तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो फीस होगी वो 2000 रुपीज़ पर मंथ होगी। और जो बच्चे कंबाइंड रूप से पेपर 1 पेपर 2 यानी जनरल पेपर और पॉलिटिकल साइंस दोनों की क्लास लेना चाहते हैं, उनके लिए जो फीस होगी वो टोटल होगी 2500। ठीक है, तो जनरल पेपर की केवल फीस 1000 रुपीज़ होगी, पॉलिटिकल साइंस की केवल फीस 2000 रुपीज़ होगी, और कंबाइंड यानी पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में आपका जनरल पेपर, पेपर 2 में आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर, इसकी फ़ीस होगी 2500 रुपीज़। ठीक है, अब आता है कि हमारी कोचिंग में आप रजिस्टर कैसे करेंगे, हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ इन द क्लास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस दिए हुए नंबर, जो दिया हुआ नंबर है 8573950458। ठीक है, अगर आपको राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मोबाइल नंबर है 8573950458। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं कि आप हमारी कोचिंग में पढ़ने के इच्छुक हैं। जैसे ही आप मुझको मैसेज करेंगे, हम आपको अपना एक QR कोड भेजेंगे जिस पर आपको पेमेंट करना होगा, और उसके साथ आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको ये डिटेल भरनी होगी, और उसके साथ जब आप पेमेंट करेंगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको QR कोड पे पेमेंट करनी है, उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और फॉर्म फिल करके भेज देना है। तो आपका उस दिन से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जैसे मेरे पास 50 बच्चों की स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी, वैसे उसी के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो मेरी नेट JRF की क्लासेस होगी, ये जनवरी दिसंबर में जो नेट JRF होने वाला है उसकी तैयारी के लिए होगी। तो ये मान के लिए ये 6-7 महीने का जो समय है, इसमें हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर 2 महीने में कंप्लीट होता है, अगर 2 घंटे में पढ़ाने से कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे पढ़ाएंगे, अगर 4 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 4 घंटे पढ़ाएंगे, अगर 6 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 6 घंटे तक पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। हम आपको कोचिंग में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, पहली बात तो हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके साथ हम आपके, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके साथ हम आपके क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन हम कह सकते हैं इसको, प्रैक्टिस सेट नहीं कहेंगे, वो तो हम जब भी आपसे टेस्ट लेंगे वो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी PYQs हैं, MCQ लिखते हैं, जितने भी PYQs हैं उनको सॉल्व करा जाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे जैसे जो जो टॉपिक ख़त्म होता जाएगा उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, और जैसे ही सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे और PYQs को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और मान चलिए हर हफ्ते, हर संडे, हर वीकेंड पे, या हर दूसरे वीकेंड पे, हर तीसरे वीकेंड, जैसा पॉसिबल हो जाएगा हम आपका टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, वो टेस्ट PYQs से हो सकता है। वो टेस्ट आपका जो पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो नोट्स बनाई गई, जो नोट्स दी गई है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ जैसे जैसे हमारा जो जो टॉपिक ख़त्म होता जाएगा, अब हम बात करते हैं टॉपिक जैसे जैसे ख़त्म होगा हम उस पर काम कैसे करेंगे। ठीक है, हम जिस दिन जिस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे, दूसरे दिन जो क्लासेस चलेंगी, शुरू के 15-20 मिनट हम क्या करेंगे, जो पीछे पढ़ाया गया उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहला टॉपिक ख़त्म हो गया, दूसरा टॉपिक शुरू होने से 15 मिनट पहले हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक का रिवीजन करेंगे। पहला टॉपिक ख़त्म हो गया, दूसरा टॉपिक ख़त्म हो गया, अब जब तीसरा टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे, 10 मिनट आपका जो पहला टॉपिक ख़त्म किया गया था, फिर 10 मिनट आपका जो दूसरा टॉपिक ख़त्म किया गया था उस पर बात करेंगे। मान लीजिए पहला टॉपिक ख़त्म हो गया, दूसरा टॉपिक ख़त्म हो गया और तीसरा टॉपिक ख़त्म हो गया, अब जब भी चौथा टॉपिक शुरू होगा तो हम इन तीनों से आपके क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे। तो रिवीजन का समय वो आधे घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो होते करते हम साथ साथ में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमारा कोर्स खत्म होगा उसके बाद हम केवल रिवीजन करते रहेंगे, ताकि हम इतना कल्टीवेट कर देंगे कि आपके दिमाग में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करेंगे, JRF क्रैक करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है कम से कम 50 से 60% बच्चे हमारे JRF क्वालिफाई कर जाएं और सारे 100% बच्चे हमारा नेट क्वालिफाई कर जाएं। और ये पॉसिबल भी है, अगर हम 100 बच्चों को सिर्फ ले रहे हैं तो उन 100 बच्चों को हम नेट क्वालिफाई कराने की गारंटी भी लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें सब हो चुकी हैं। ठीक है, ये भी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे रायबरेली के आसपास रहते हैं और नेट JRF की कोचिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर 8573950458 पर आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, DM कीजिए, अपना आप हमको बताइए कि आप कोचिंग करने के इच्छुक हैं, तो हम आपको अपना QR कोड और आपको फॉर्म भेज देंगे, आपको फिल करके भेजना होगा। तो शुरू के 100 बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि हमसे संपर्क हो जाए। थैंक यू। ऑफलाइन कोचिंग के बारे में जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ,
और कोचिंग के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि नेट जेआरएफ इतना इंपॉर्टेंट